खाप पंचायतों का इतिहास रहा है। 1500 साल पुरानी एक खाप पंचायत संगठन है और प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान ले तुरंत। सबके लिए ढूंढ करने का मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जब तक लड़े इनका साथ देना है और ये तादाद रोज बढ़नी चाहिए। मैं खुद जाऊंगा। आपकी सारी बातें ऊपर, पर कम से कम जो आरोप लगाए उसकी जांच तो कर लो। तुम्हारी भी तो पता लग जाएगी औकात क्या है। जो तड़ीपार आदमी हैं, जो अपने बयानों से रोज डेली सूरत बदलते देश की, उनके बयानों के आप विश्वास करोगे? जो आदमी प्रधानमंत्री के बयान को जुमला बता दे, आप उसकी बात का विश्वास करोगे? आप सबको चेक करो ना, सत्यपाल मलिक पे गाजी क्यों गिरा रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी पोल खोलता फिर रहा है। आज वो देश के जवानों को न्याय की मांग करता फिर रहा है। तो अगर एक मुर्दे के साथ फोटो खिंचाते हुए भी मोदी जी को राजनीतिक फायदा होता होगा तो कवर खुदवा देंगे, मुर्दे का फोटो खिंचवाएंगे, दोबारा गढ़वा देंगे। आप लेना भाई, इतिहास गवाह है, जो जो हमसे टकराया वो कहीं बच नहीं पाया, ये ध्यान रखना। बहुत बड़ी साजिश है। 2019 के अंदर पुलवामा की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी। आज पुलवामा 2 भी हो गया हमारे देश के अंदर, पूंछ के अंदर, जो वीर के वार को 5 जवान शहीद हुए हैं। तो आप ये मानो कि लगातार ये कहते थे हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, नोटबंदी करके। आज जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा भी सुरक्षित है, औरतें यूपी में घूम सकती हैं, गली गली चले जाओ। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जिस देश में जवान सुरक्षित नहीं है, जो दुनिया में लोगों को मारते फिरते हैं, जो आतंकियों को मारते फिरते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? आज उनको मरवाने वाले लोग कौन है? क्या वो सत्ताधारी हैं? आज यही सत्यपाल मलिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मतलब सेना के साथ राजनीति तो सेना के उसी दिन होगी जब पुलवामा के जवान शहीद हुए थे और मोदी लोगों ने, जो मोदी के मंत्री थे, इन्होंने उनकी फोटो लगा लगा के वोट मांगे थे। आपको याद होगा हमारे देश के जवानों की फोटो का इस्तेमाल कर करके गली गली, अरे ये वो लोग हैं, ये फोटो जवानों की छोड़ो, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री ने बख्शा अटल बिहारी वाजपेयी। आप समझे इस बात को? अटल बिहारी वाजपेयी की मौत के बाद पूरी मटकी में इनको घुमा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी कलश यात्रा निकाल दी। तो जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी पे राजनीति कर सकते हैं, जो उनका इतना बड़ा गद्दावर नेता था, तो उनके लिए आम जवान क्या मायने रखते हैं? इनके लिए तो ये मानना है जवान की मौत आज नहीं तो कल होनी है। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है कि अगर हमें फायदा देकर चली जाए तो वो मौत कामयाब हो जाएगी। तो ये भारत के लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो लोग सत्यपाल मलिक ने 4 साल पहले अमित शाह का जो बयान आया, अमित शाह का सवाल था, अगर आप भैया इतने सच्चे थे, अगर था आपके अंदर, आपको सब पता था, तो आप तब बोलते ना जब आप गवर्नर थे। बिल्कुल, मैं भी ये बात बोलता हूँ, तब बोलते। अगर आप तब बोलते सत्यपाल मलिक साहब, तो शायद भाजपा सत्ता में ना होती और वो आप ये क्रॉस क्वेश्चन न कर पाती। पर आज ये सोचने की बात है कि हो सकता है कौन से दबाव में उनको बांध के रखा हो उस समय। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव ना हो, उनको भी मारने की धमकी दी हो, परिवार की धमकी दी हो, क्या पता उस समय सत्यपाल मलिक क्यों नहीं बोल पाए, किन वजहों से वो लोग चुप बैठ गए। तो आज सोचने की बात है कि आपको एक कहावत तो पता होगी, देर आए दुरुस्त आए। उसका मतलब यही तो निकलता है कि अगर सत्यपाल मलिक उस समय नहीं बोल सके, अगर वो आज बोल रहे हैं, ये तो आप बाद में लोगों को मैं कहता हूं कि चेक करना चाहिए कि उन्होंने सही बोला है गलत। पर आज जो सवाल दागे हैं, आप सत्यपाल मलिक को मैं कहता हूं, आप कह दो वो चोर है, आप कह दो कि वो गलत बोल रहा है, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। भाजपा वाले यही कह रहे हैं ना कि उनका राजनीतिक स्वार्थ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपकी सारी बातें ऊपर, पर कम से कम जो आरोप लगाए उसकी जांच तो कर लो। तुम्हारी भी तो पता लग जाएगी औकात क्या है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्यपाल मलिक के मुद्दे पे आप सत्यपाल मलिक को बंद कमरे में जितना कोसना हो कोस लो। भारत की जनता को भी मैं कहता हूं कि उस समय नहीं बोले, उस समय नहीं बोले, उस समय नहीं बोले, जो राग अलापना अलाप लो। पर कम से कम जो उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं वो हमारे देश के जवानों से जुड़े हुए हैं, उनकी शहादत से जुड़े हुए हैं। सच या झूठ का कैसे पता लगेगा सर? सच या झूठ, विरोध भी तो तभी हो ना। सच और झूठ जो होता है वो जांच से पता लगता है ना। आप जब तक जांच ही नहीं करोगे तो आप कैसे सच झूठ का पता लगा लोगे? आप जांच तो करो। गृहमंत्री का बयान मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। जो तड़ीपार आदमी हैं, जो अपने बयानों से रोज डेली सूरत बदलते देश की, उनके बयानों के आप विश्वास करोगे? जो आदमी प्रधानमंत्री के बयान को जुमला बता दे, आप उसकी बात का विश्वास करोगे? आज सोचने की बात है। सत्यपाल मलिक का जो आरोप है वो कोई छोटा आरोप होता, कोई राजनीतिक आरोप होता तो हम उस चीज को कहीं ना कहीं छुड़वा सकते थे। पर आज देश के जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप ये कह रहे हो कि सत्यपाल मलिक गलत कह रहे हैं तो आप साबित कर दो वो गलत कह रहे हैं। आप ये कह रहे हो ना, अंजना ओम कश्यप भी बड़ी जल्दी बोल रहे हैं कि सबूत लाओ, सत्यपाल मलिक सही बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आप अंजना ओम कश्यप ये साबित कर दो वो गलत बोल रहे हैं। साबित करो कि उनके आरोप गलत हैं। आप जांच कमेटी बना दो, आप जांच कमेटी बनाओ, निष्पक्ष काम करो, आप देश के लोगों की आवाज को बुलंद करो। हमें भी पता लग जाएगा भैया गलत बोल रहा था। साबित करने की जगह क्या हुआ कि सीबीआई का समन वहां तक पहुंच गया? ये तो होता है, जांच होनी चाहिए, पुलवामा की जांच होनी चाहिए, फलाने की जांच, ढिमकाने की। जिन संगीन आरोपों की जांच होनी चाहिए उनकी जांच नहीं होती, जो बंदे आरोप लगाते हैं उनकी जांच हो जाती है। ये हमारे देश की एक विकृत राजनीति देश में जन्म ले चुकी है। आज ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ सम्मान आ जाएंगे, अगर आप उनका समर्थन करोगे
तो भाजपा के मंचों से आपके फूल माला गलों में आ इस जाएंगे। मामले में नहीं आया, समन आया है कोई रिलायंस का स्कैम वगैरह को लेकर? अरे कुछ किसी समन भी आया स्कैम है? को लेकर के आया हो, देश का हर नेता भ्रष्टाचारी हो रखा भाजपा का। तो आप सबको चेक करो ना, सत्यपाल मलिक पे गाज क्यों गिरा रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी पोल खोलता फिर रहा है, आज वो देश के जवानों को न्याय की मांग करता फिर रहा है। तो आज सोचने की बात है, मोदी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, इनके मन के अंदर कोई ममता नहीं है, इनके मन के अंदर कोई दर्द नहीं है, ये हर मुद्दे पे राजनीति करना जानते हैं, लोगों को कैसे कैश करना है, कैश, ये इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। मोदी जी वो आदमी है, अगर एक मुर्दे के साथ फोटो खिंचाते हुए भी मोदी जी को राजनीतिक फायदा होता होगा तो कबर खुदवा देंगे, मुर्दे का फोटो खिंचवाएंगे, दोबारा गढ़वा बहुत देंगे। बड़ा आरोप ये लगा आरोप रहे नहीं हैं, लगवा रहे, आरोप ही लगा रहे हैं। ना, इनको शौक है फोटो खिंचवाने का। तो अगर इनको एक मुर्दे से भी फायदा मिलता होगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उसके साथ भी फोटो खिंचवा लेंगे। पर आप इस बात को समझो कि आज देश के लोग जो न्याय मांग रहे हैं, आप उनके साथ खड़े नहीं हो। और मुर्दे के साथ फोटो खिंचाने का मतलब था शहीदों के साथ उनकी राजनीति करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना, उनकी तस्वीरों को गली गली लेके घूमना। ये क्या था? यही था कि आपने शहादत के नाम पे उनके वोट मांगे और अपने देश की सरकार अपने बदला भी तो लिया था ना इस चीज का, उनका बदला बेल भी तो बूटे लिया, पाकिस्तान वो में भी गलत था क्या? पड़े, बेल बूटे पड़े पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया में खबर चलती रही, एक आदमी नहीं मरा, ये साबित नहीं कर सके। आप समझो, हम देश की सेना पर सवाल नहीं उठाते, पर आज आप याद रखो कि देश की सेना हो, देश की जितनी भी स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जितनी भी कमेटियां बनी हुई हैं, जितनी भी आप समझो एक चाहे सीबीआई हो, जितनी भी निष्पक्ष जांच करने वाली कमेटियां हैं, सब लोगों के ऊपर मोदी सरकार का पहरा है। आप समझो इस बात को, चाह करके भी लोग अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख पाते। मीडिया के अंदर कौन सी डिबेट चलेगी, ये अडानी के यहाँ से व्हाट्सएप आता है। हाँ, तो वही मीडिया मेरा के अगला यहाँ से- सवाल था कि एक भी हेडलाइन क्यों नहीं है सर? इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा बयान है, जिन शहीदों को कोई आज तक भूल नहीं पाया, ना कभी भूल पाएगा, उनको लेकर एक भी खबर अब तक क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे देश के अंदर आज वो मुद्दा सरकार की सतह गिरा सकता है। तो आज वो मुद्दे कैसे चलाए जाएंगे? अडानी अंबानी जिनके चैनलों के मालिक होंगे, आप उन चैनलों से उम्मीद करोगे जिस कुत्ते को सुबह शाम रोटी डाली जाती है वो हमें काटे, ऐसा कैसे गवारा हो सकता है? आज कुत्ते तो मालिक के आगे पूंछ हिलाते हैं, चाहे मालिक क्रिमिनल ही क्यों ना हो। तो आज सोचने तो की आप कह रहे बात मुद्दा है, भटकाया जा रहा है, मुद्दा भटकाया नहीं जा रहा, लगातार अतीक आज चलाया जा रहा है। वो तो देखो, अतीक से तो इनको फायदा है। अच्छा। आज मुसलमान जिंदा हो या मुर्दा हो, आप समझना इन बात के लिए। और राजनीतिक सियासत में बहुत बड़ा मोहरा है। आज मुसलमानों को तो मोहरा बना के राजनीति जो हमारे देश में हो रही है, इससे भी लोगों को समझना पड़ेगा। जो मुसलमान मोदी सरकार के साथ खड़ा है, आप समझो, वो सारा का सारा क्लीन चिट वाला आदमी है। जो मोदी सरकार के अगेंस्ट खड़ा है वो अतीक जैसा माफिया है। तो आज हमारे देश में कब तक अकीद के मुद्दे को भटकाओगे? कब तक अतीक के मुद्दे पे आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब तक अगली बरसी नहीं आ जाएगी अतीक की, तब तक अतीक ही चलाते रहेंगे। सुबह शाम अतीक, रात अतीक, दिन अतीक। जबकि चलना चाहिए पहलवानों का मुद्दा, हाँ। जबकि चलना चाहिए किसानों का मुद्दा। समर्थन दिया है उन्होंने। आप मेरी बात समझो, किसानों को तो अभी हम पहलवानों को तो मैं भी जंतर मंतर पर समर्थन दे के आ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे 8-10 यूनिट के लोग गए थे, उनसे मिलकर के आए हैं। वहाँ पे भी मैंने किसानों की और जो हमारे पहलवान है उनकी आवाज को बुलंद किया है। पर विपक्ष नेता पहुंच गए हैं, पर आज विपक्षी नेता नहीं अपनी पहुंचे। राजनीति चमकाने। हाँ बिल्कुल, जिस राजनीति से अगर आम जनता को फायदा होता हो, जिस राजनीति से बहन बेटियों को न्याय मिलता हो, बलात्कार करने वाले लोगों को सजा मिलती हो, तो ऐसी राजनीति देश हित में है। आप समझ दिलवाएगा यानी कि अपने बिल्कुल। आज न्याय का विपक्ष आवाज तो उठाएगा। विपक्ष का काम क्या होता है? जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ मोर्चा खोलना, यही तो विपक्ष होता है। पर आपको वो विपक्ष बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप विपक्ष की कब्र खोदने में लगे हो। आज विपक्ष की भूमिका क्या होती है? बच्चों को सोशल स्टडी में 6ठी क्लास में सिखाया जाता है, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के गलत कार्यों को उजागर करता है। यही विपक्ष की भूमिका, ये हम लोग कर रहे हैं। आप कोई माने ना माने वो उनका मानना, पर हमारा काम तो है कि सच को सामने लाना, पब्लिक की, जनता के सामने लाना। पर ऐसा नहीं है कि देश बदल नहीं रहा। देश के बहुत से लोग हैं जिनकी सूरत बदल रही है और वो सही मायने में हमारे देश में ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू हो चुके हैं। तो सत्यपाल मलिक के साथ आज देश का किसान खड़ा है, आपने देखा, हवालात से बाहर निकाल के भी लिया है। तो आप ये मत सोचो कि सत्यपाल मलिक अकेला है, आप ये मत सोचो देश का पहलवान अकेला है। आज जब देश के किसानों के साथ भरमार की मात्रा में सारी खाप पंचायतें खड़ी थी, आप 4 दिन जुम्मा और रुक जाओ, आपको जंतर मंतर पे कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, इसी के साथ गिन्नी साली हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। अभी जंतर मंतर से आए हैं रेसलर, जितने भी पहलवान वहां पर बैठे हैं उनसे मिलकर आए हैं और वहां पर भी अपना समर्थन दिया। और इसी के साथ आपको बता दें, सत्यपाल मलिक का भी समर्थन जो है वो अब पहलवानों को मिला है। लगातार वहां भी धरना चल रहा है और ये मुद्दा भी जो है लगातार चल रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रेंडिंग पर है। और सत्यपाल मलिक के समर्थन में अब किसान भी उतरे हैं, तमाम लोग भी उतर चुके हैं और प्रतिक्रिया जो लोगों की है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत